अब देखो, बहुत ही एक फेमस ऐड है, बवासीर एक आम समस्या है और ऐसा ही कुछ हमारे फनुआ भाई साहब के साथ भी होता है, जो कि है बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम। और इससे हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम ही फोन यूज करते हैं। तो आज मैं हूं डॉक्टर और ये है पेशेंट। हम कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करने वाले, फोन खराब हो जाएगा। हम मेडिसिन के थ्रू इसको ठीक करने वाले हैं। मेडिसिन से मेरा मतलब कोई सेटिंग्स ही मैं दिखाऊंगा, और ये एक जेन्युइन सेटिंग्स होगा। ऐसा नहीं कोई मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके फोन में दिखाऊंगा। जो भी होगा जेन्युइन होगा, आपके फोन के अंदर ही होगा वो। और अभी तो ये रेडमी का फोन है, तो एक्चुअली वीडियो तो मैंने सैमसंग के ऊपर ही बनाया है। सैमसंग का फोन अभी रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए। और वैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप सैमसंग यूजर ही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके पास सैमसंग का कौन सा फोन है। और ना भी बताओगे तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता, सिर्फ बता देना, भाई को अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया लगता है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और तूने तो कहा कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाएगा। अरे नहीं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। सैमसंग का एक एप्लीकेशन है, सैमसंग एस पावर प्लान। और ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपके गैलेक्सी स्टोर से। अब डाउनलोड करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर कोई ओपन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, जो डिवाइस केयर वाला ऑप्शन है उसके अंदर, और यहाँ पर बैटरी पर क्लिक करना है। देन इसी के अंदर एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, एस पावर प्लानिंग नाम से। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर 3 ऑप्शन है। तो ना ऊपर ना नीचे, हम बीच में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मिडिल पोजीशन इज द सेफ पोजीशन। तो हम बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैसे ऊपर नीचे वाला यहाँ पर काम नहीं करेगा, ऐसे ही मैंने सिर्फ फेंक दिया। अब क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको सबसे पहले इसको अलाउ करना है, मतलब इनेबल करना है। देन नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको शो करेगा कि आपका अभी जो परसेंटेज है, बैटरी परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग कितना चार्ज चलेगा, आपका फोन कितना आपको चार्ज प्रोवाइड करेगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और अगर मैं 3 ऑप्शन को पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हो लेवल 1 पर यहाँ पर ज्यादा टाइम शो कर रहा है, ऊपर में जो टाइम शो कर रहा है उससे। मतलब अगर आप लेवल 1 पर रखोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, और लेवल 2 पर उससे ज्यादा है, लेवल 3 और भी ज्यादा है। लेकिन लेवल 3 मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि लेवल 3 अगर आप एनेबल कर दोगे तो जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी फीचर आप यूज करोगे, हो सकता है कि वो सही से काम ना करे। इसीलिए मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ लेवल 2। और लेवल 2 में आपको लगभग 1.5 गुण बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो हाँ, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। हाँ, अभी स्क्रॉल अप करो जो आप वीडियो देख रहे हो, और नीचे देखो मेरा चैनल दिख रहा होगा, वहां पर सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मजाक की बात साइड में, अभी यहाँ पर दूसरा जो जेन्युइन ऑप्शन है, ये आपको मिलेगा डिवाइस केयर के अंदर ही। तो यहाँ पर डिवाइस केयर के अंदर आपको 3 ऑप्शन को एनेबल करना है। 1 बाय 1 सब मैं बताता हूँ, और 3 ऑप्शन को 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज ही एनेबल करना है, क्योंकि यहाँ पर एक घमंडी ऑप्शन है जो जिसको अगर आप सबसे पहले एनेबल करोगे और उसके बाद बाकी ऑप्शन को एनेबल करोगे, तो वो मुंह खुला कर बोलेगा मैं क्या काम का नहीं हूँ, और वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज ही आपको एनेबल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बैटरी के अंदर। इसके अंदर एक ऑप्शन है पावर सेविंग मोड का, इसको एनेबल कर दो। हाँ, मुझे पता है ये वाला ऑप्शन जब 15% या फिर 20% से नीचे बैटरी जाता है तभी एनेबल होता है, लेकिन आप पहले ही एनेबल करके रख सकते हो। इससे भी बैटरी बैकअप थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मोर बैटरी सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। इसके अंदर एक ऑप्शन और मिलेगा एडेप्टिव बैटरी का, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को एनेबल कर देना है। और तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा आपको डिवाइस केयर के अंदर, मतलब बैटरी से बाहर निकलो, उसके बाद ऊपर जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। देन यहाँ पर ऑटो मोशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद एडेप्टिव पावर सेविंग, इस ऑप्शन को एनेबल कर दो। और इसी घमंडी ऑप्शन के बारे में मैं बोल रहा था। तो यही 3 ऑप्शन है, जिन 3 ऑप्शन को अगर आप एनेबल करोगे तो थोड़ा मोड़ा बैटरी बैकअप इंक्रीज होगा, और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो जाओ एनेबल करो। अभी यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही बोलते हैं शायद यूट्यूबर्स, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, और ये वाला एप्लीकेशन भी सैमसंग का ही है, सैमसंग मैक्स। और ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल रहता है सभी फोन में, और अगर आपके फोन में नहीं है तो आप गैलेक्सी स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको पहली बार ओपन करोगे तो इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देन आपको ऊपर जो 3 बार वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एप्स का ऑप्शन रहेगा, एप्स पर क्लिक करोगे तो पहली बार के लिए जब आप एप्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए बोलेगा ये पैक को, मतलब जो प्लान है उसको। और हम इंडियंस का एक कॉमन नेचर है कि कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर वहां पर अपग्रेड का ऑप्शन आए या फिर ट्राई फ्री फॉर 1 मंथ का ऑप्शन आए, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब हम देखते हैं कि वहां पर कार्ड का ऑप्शन देना पड़ता है, तो हमारा फट जाता है और हम वहां से भाग जाते हैं। और मैं पर्सनली ऐसा करता हूं, आप कमेंट पर अपना बताओ करते हो कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, ये पूरा फ्री एप्लीकेशन है, मतलब सैमसंग के अंदर यहाँ पर कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड पर क्लिक करो, देन अपग्रेड कर लो सिंपली, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। देन एप्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, मतलब बैकग्राउंड के अंदर जो भी एप्लीकेशन आपका डेटा यूज करता है, चाहे वो वाईफाई से हो या फिर आपके मोबाइल डेटा हो, तो डेटा यूज करेगा तो वो बैटरी कंज्यूम तो करेगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। और इसीलिए बैटरी बैकअप भी आपको कम देखने को मिलता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बैकग्राउंड पर डेटा यूज करते हैं,
तो इन सभी एप्लीकेशंस को मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी एप्लीकेशन को ऑफ कर दो, लेकिन जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो डेली लाइफ पर, मतलब रखे हो कुछ दिन बाद यूज़ करोगे ऐसे सोचकर, तो उन सभी एप्लीकेशंस को यहाँ से डिसेबल कर दो। और डिसेबल करने के बाद ये सब ऊपर यहाँ पर रिस्टोर होता है, तो कभी भी आप यहाँ पर आकर इसको एनेबल भी कर सकते हो। और क्रोम मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऑन किया था, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, गाली मत देना बात। यही कुछ दवाई है जो आप अपने फ़ोन को देते रहो और एक बार ही सिर्फ अप्लाई करना है, इसको बार बार नहीं करना। और मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये काम करेगा, आप यूज़ करो। और तब तक के लिए अगर आपके फ़ोन में और कोई वैसी जैसा समस्या हो फ़ोन का, तो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन 24 घंटे खुला है हम लोगों का, वैसे सबका ही रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मेरा दिल टूट रहा है, दिल बैठा जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो पर कोई एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से बोल रहा हूँ, कोई समस्या है तो कमेंट पर बताओ।